अकबर बीरबल की नई कहानी। बीरबल और घड़ी में छिपा सच। एक रोमांचकारी रहस्य, धोखे, हास्य और बुद्धिमानी से भरपूर कहानी। सुबह का राजसी दरबार। मुगल दरबार में आज एक अजीब सी हलचल थी। संगीतकार रियाज कर रहे थे, पंखे झलते नौकर बिखरी हवा को महकाते हुए घूम रहे थे। अकबर आज बड़े प्रसन्न थे क्योंकि पूरे राज्य में शांति थी। तभी मुख्य प्रहरी ने ऐलान किया, जहांपना, एक कारीगर जरूरी फरियाद लेकर आया है, क्या उसे आपके सामने भेज दिया जाए? अकबर ने भी हां भर दी। अंदर आया एक बुजुर्ग घड़ी साज जिसका नाम था अली हुसैन। चेहरे पर परेशानी और आंखों में विनती। वह हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, मेरी सबसे अनमोल चीज, मेरी समयदर्शी घड़ी चोरी हो गई है। ये बात सुनकर सभी दरबारी चौंक पड़े। वह घड़ी पूरी दिल्ली में प्रसिद्ध थी, जो सिर्फ समय नहीं, मौसम और दिशाएं भी बताती थी। अकबर ने पूछा, घड़ी के साथ कोई और विशेष चीज भी गायब है क्या? घड़ी सास कांपती आवाज में बोला, हुजूर, घड़ी के भीतर एक गुप्त चिप थी, महाराज, जिस पर मेरा पूरा ज्ञान और तकनीक दर्ज है। अगर वह गलत हाथों में पहुंच गई तो पूरा राज्य खतरे में पड़ सकता है। दरबार में अफरा तफरी मच गई। अकबर ने तुरंत कहा, बीरबल, ये मामला मैं तुम्हें सौंपता हूं। तुम चोर को ढूंढकर घड़ी को सही सलामत वापस लाओ। बीरबल भी मुस्कुराकर बोले, जहांपना, मुझे 3 दिन का समय दो। 3 दिनों में सच आपके सामने होगा। बीरबल की जांच शुरू। बीरबल घड़ी सास के घर पहुंचे। कमरा अस्तव्यस्त था, पर इसकी अव्यवस्था जानबूझकर करी हुई सी लग रही थी। उन्होंने धीरे धीरे निरीक्षण शुरू किया। एक मेज उल्टी पड़ी थी, एक किताब फटी हुई थी, लेकिन धूल पर पैर से घसीटकर नकली निशान बनाए गए थे। और सबसे अजीब, दीवार पर एक छोटी सी तांबे की कील टेढ़ी थी। बीरबल फुसफुसाए, असली चोर ने जल्दबाजी में कोई गलती तो जरूर की होगी। अली हुसैन बोले, "अ, हुक्म, मुझे 5 लोगों पर शक है। मेरा सहायक यूसुफ, मेरा प्रतिद्वंदी घड़ीसाज तैमूर, मेरा लालची भतीजा कासिम, पड़ोस का जौहरी फजलू और एक अमीर सरदार मिर्जा कादिर। आप कमेंट में बताओ कि घड़ी किसने चुराई?" बीरबल ने आंखें से कोड़कर कहा, घड़ी चुराई गई है, लेकिन चोर सिर्फ घड़ी नहीं चाहता था, कुछ और भी चाहता था। रहस्यमयी टाइम सूत्र। बीरबल को दीवार से टेढ़ी कील निकालते समय एक बेहद महीन तांबे का तार मिला। बीरबल बोले, ये साधारण तार नहीं लग रहा, ये टाइम सूत्र है, जो सिर्फ अली हुसैन की प्रयोगशाला में मिलता है। अली हुसैन घबरा गए और बोले, हुजूर, ये घड़ी की चिप को खोलने में काम आता है। बीरबल मन ही मन बोले, मतलब चोर को घड़ी की जानकारी है और वह उसे खोलने की तैयारी कर रहा है। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी में आगे आता है, बीरबल की बुद्धिमानी, 5 संदिग्धों की परीक्षा। अगले दिन दरबार में 5 संदिग्ध बुलाए गए। बीरबल ने मंच पर एक नकली टाइम सूत्र मशीन रखी, जो दिखने में खतरनाक लग रही थी, पर असल में खाली थी। बीरबल बोले, जो इस मशीन को छुएगा उसके हाथ से चमक निकल आएगी, अगर उसने टाइम सूत्र का उपयोग किया होगा तो। और उन्होंने मशीन के अंदर पहले से हल्का सा रंगदार चूर्ण लगा दिया था, जो सिर्फ डर से कांपते हाथों पर चिपकता था। नाटकीय जांच शुरू। सबसे पहले सहायक यूसुफ आगे आया। बिना डर के उसने मशीन छुई, किसी रंग की चमक नहीं। फिर तैमूर आया, उसने तिरछी मुस्कान के साथ छुआ, कुछ नहीं लगा। तीसरे नंबर पर कासिम आया, उसने अतिशयोक्ति में कहा, चाचा की चीज को मैं क्यों चुराऊंगा? फिर उसने मशीन छुई, कुछ नहीं लगा। इसके बाद फजलू आया, उसके हाथ में भी कुछ नहीं लगा। अब बारी आई मिर्जा कादिर की। वह इस दौरान सबसे ज्यादा कांप रहा था। जैसे ही उसने मशीन छुई, उसके हाथ पर चमकीला पाउडर चिपक गया। दरबार चीख पड़ा, यही चोर है। लेकिन बीरबल बोले, नहीं, यह सिर्फ आधा सच है। सभी स्तब्ध। छुपा हुआ बड़ा राज। बीरबल ने कहा, घड़ी चुराने वाला मिर्जा कादिर नहीं, बल्कि जिसने उसे टाइम सूत्र इस्तेमाल करना सिखाया है वह है। अली हुसैन जो उसकी शिकायत लेके आए थे वो हक्के बक्के थे। बीरबल बोले, असली चोर आपका अपने ही घर से है, जो आपको कमजोर बनाना चाहता है। अली हुसैन रो पड़े। कासिम, मेरा भतीजा। बीरबल ने नजरें मोड़ते हुए कहा, हां, क्योंकि सिर्फ कासिम को घर के गुप्त तारों और चिप की जानकारी थी। मिर्जा कादिर ने सिर्फ उसे खरीदने की कोशिश की, पर चोरी कासिम ने ही की है।
कासिम घुटनों पर गिर पड़ा। हाँ हुजूर, मैं ही हूं। मैं चाहता था कि चाचा की शोहरत खत्म हो जाए और मैं दरबार का मुख्य कारीगर बन सकूं। अकबर ने कहा, महत्वाकांक्षा तो तुम्हारी अच्छी है, लेकिन धोखा अपराध बन जाता है तो तुम्हें सजा तो जरूर मिलेगी। घड़ी की वापसी। कासिम ने एक डिब्बा निकाला जिसमें दर्शमयदर्शी घड़ी सुरक्षित रखी थी। अकबर ने कहा, कासिम को सजा मिलेगी और मिर्जा कादिर को चेतावनी। फिर राजा बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर सिर्फ चोल नहीं पकड़ा, बल्कि लोगों के दिलों में छिपा सच भी उजागर किया है। अकबर ने मुस्कुराते हुए आदेश दिया कि बीरबल को 200 अशरफियां, एक विशेष घड़ी और राज्य के न्याय विशेषज्ञ का खिताब दिया जाए। बीरबल से झुका बोले, जहांपना, विज्ञान हो या बुद्धि, सच हमेशा बाहर आने का रास्ता खोज ही लेता है। दरबार तालियों से गूंज उठा। स्टोरी का मैसेज, महत्वाकांक्षा से बड़ा कुछ है ईमान। अपराध का कारण समझना जरूरी है। डर हमेशा गुनाह छुपाने की कोशिश करता है और बुद्धि वही है जो छल हटाकर सच सामने लाए। ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सीख और कहानियाँ को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी का इंतजार करें। फिर मिलते हैं एक नई सीख और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।